अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने F-16 अपग्रेड को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है, या एक सहाफ़ी को उन्होंने जवाब दिया है जिससे बड़े हिंट हमारे सामने आते हैं। अब उस फॉरेन ऑफिस के हिंट पर, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन के जवाब पर मल्टीपल चीज़ें क्लेम की जा रही हैं कि भाई F-16 ब्लॉक 52 पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिए हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ लोग इसे डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान बड़े नंबर्स में F-16 ब्लॉक 70 ले रहा है, या 72 सॉरी, तो फिर जेट-एन-सी का क्या बनेगा। मतलब चाइना के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बड़े नंबर्स में जेट-एन-सी लेने का प्लान था 80 से 90 के दरमियान, तो उसका क्या बनेगा। और PL-15 की जो हेजमनी अभी पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है साउथ एशिया के रीजन में, उसका फ्यूचर क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को एनालिटिकली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप सुने। सर सैयद आसिफ अली दिन न्यूज़ से रवां माह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 68 करोड़ 60 लाख डॉलर का पाकिस्तानी F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के हवाले से मुआहदा हुआ है, जिसमें कि 65 जो है ब्लॉक 15 और 15 जो हैं वो ब्लॉक 52 तैयारें। इसके कोई जो है कोई टाइम फ्रेम भी तय हुआ है कि कितने अरसे में ये तैयारे जो अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भारत पर जो है पाकिस्तानी F-16 का एक बहुत ज़्यादा एक खौफ तारी रहता है और वो हमेशा ऐसी डील को कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। As regard the details of this deal, its timeline, you can check from the Ministry of Defense. This is part of Pakistan's multi-sectoral cooperation with the US, and certainly defense field is a prominent amongst those sectors. So yes, this is part of that deal. And regarding its dispensation, its timeline, and its implementation, I'll refer you to the Ministry of Defense. Thank you. अब इसमें ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्लेम करता है कि 68 करोड़ 60 लाख US डॉलर्स उसका पैकेज पाकिस्तानी F-16 के लिए अनाउंस किया गया। और ये मैं बता दूं कि दिसंबर 2025 में जो 686 मिलियन डॉलर्स का पैकेज अनाउंस किया गया था पाकिस्तानी F-16 के लिए, बेसिकली वो एक अपग्रेड प्लस सस्टेनमेंट पैकेज था, जिसके बाद पाकिस्तानी F-16 2040 तक कंप्लीटली ऑपरेशनल रह सकते हैं। यहाँ उसका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यहाँ बड़ी दिलचस्प चीज कही है। उन्होंने कहा है कि ये डील्स प्रोमिनेंट हैं और US और पाकिस्तान के दरमियान जो बायलैटरल बातचीत चलती रहती है, ये डील्स उनका हिस्सा रहती हैं। और यहाँ उन्होंने डील्स की बात की है, सिर्फ F-16 की तरफ इशारा नहीं किया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि टाइमलाइन अभी नहीं बताई जा सकती, इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रब्ता करें। इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फ्यूचर में ये जो 686 मिलियन डॉलर्स की डील है, ये आगे एक्सटेंड होगी और पाकिस्तान को एक्स्ट्रा F-16 ब्लॉक 70 मिलेंगे, जैसा कि इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इशारा किया। बहरहाल इसका सोर्स क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान को एक्स्ट्रा 15 के करीब F-16 ब्लॉक 72 मिल सकते हैं। इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के मुताबिक अगर हम दिसंबर 2025 के पैकेज की तरफ जाएं, तो पाकिस्तान को मिले 92 लिंक 16 जॉइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम JTR वेरिएंट। ये लिंक 16 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। और नेटो जो लिंक 22 यूज करती है, उससे पहले उन्होंने जब लिंक 16 को अपग्रेड किया था, ये डाटा कम्युनिकेशन लिंक है। समझ लें कि F-16 का ब्लूटूथ, सादा अल्फाज में समझाऊं तो फर्ज करें 4 F-16 एक फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें खतरा ये है कि अगर वो अपना रेडार ऑन करेंगे तो वो डिटेक्ट जल्दी हो सकते हैं, बिकॉज रेडार शुआएं खारिज करता है और एनिमी उन शुआओं को कैप्चर करके एयरक्राफ्ट की पोजीशन को ट्रैक कर सकता है। तो टेक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम क्या करता है कि 3 एयरक्राफ्ट अपना रेडार बंद कर देंगे, जो सबसे आगे एयरक्राफ्ट होगा वो रेडार ऑन रखेगा, और जो चीज वो रेडार पर देख रहा होगा वही स्क्रीन बाकी 3 एयरक्राफ्ट भी शेयर कर लेंगे, या वो रेडार का डाटा उन तीनों एयरक्राफ्ट को भी शो होना शुरू हो जाएगा। डाटा लिंक सिस्टम ये काम करता है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान अपना लिंक 17 डाटा लिंक सिस्टम यूज करता है, जेट-एन-सी, GF-17 ब्लॉक 3, तमाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स हैं मिराजेस में, इवन ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार्स में लिंक 17 यूज होता है। जो अमेरिकन इक्विपमेंट है पाकिस्तान का, F-16 हैं, TPS-77 रेडार्स हैं, कुछ दूसरा इक्विपमेंट है, इनमें लिंक 16 यूज होता है। अब ये टेक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम ये भी काम करते हैं कि लेट्स सपोज एक जेट-एन-सी ने PL-15 मिसाइल फायर किया और वो फायर करने के बाद मुड़ गया। आपका हवा में एवेक्स मौजूद है, वो उस PL-15 को लॉन्ग रेंजेस पर गाइड कर सकता है। सो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को आगे जाने की जरूरत नहीं है और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के बबल में इनग्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका एयरक्राफ्ट भी खतरे से बाहर रहता है और आप मिसाइल को लॉन्ग रेंजेस पर गाइड भी कर लेते हैं। तो टेक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम
साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में ही एक चीज है जिसे स्टडी किया जाता है, और आज का मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट एक बेहतर टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम के बगैर अधूरा है। F-16 के साथ ये जो मॉडर्न लिंक 16 या अपग्रेडेड लिंक 16 JTR वेरिएंट मिल रहा है, इसमें आपको मल्टीपल ओपन चैनल्स मिल जाते हैं, यानी कि जो F-16 है उसे किसी थर्ड पार्टी सोर्स को यूज किए बगैर ही वो लिंक 16 का डाटा लिंक 17 के साथ शेयर कर सकता होगा। ठीक है, तो नेटो स्टैंडर्ड की जो टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम्स हैं इनमें ये एक अच्छी चीज होती है कि इनमें आपको कुछ ओपन चैनल्स मिल जाते हैं जिससे आप दूसरे मुल्क के टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम के साथ कुछ मिनिमम अपग्रेड्स या ऑल्ट्रेशन करने के बाद भी अपना डाटा शेयर कर लेते हैं। तो वहाँ जो इंटरऑपरेबिलिटी है J-10C, F-16, GF-17 के दरमियान वो बेहतर हो जाएगी और पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी आप समझ लें। और पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान के पास 75 F-16 हैं, ठीक है, जिनमें से 12 से 14 के दरमियान F-16 ADF वेरिएंट है, ये अपग्रेडेड F-16 नहीं है और इनकी लाइफ भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जबकि पाकिस्तान को जो लिंक 16 मिल रहे हैं ये 92 हैं। तो फ्यूचर में इंडिकेशन मिल जाती है कि पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा F-16 ब्लॉक 72 आएंगे, जो हमारे MLU अपग्रेडेड और ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 हैं उन्हें वीकिट्स मिल जाएंगी, यानी कि वो भी F-16 ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हो जाएंगे और कुछ नए F-16 ब्लॉक 72 पाकिस्तान खरीदेगा। यहाँ तक तो बात कंफर्म होती है। अब उसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि भाई अगर पाकिस्तान F-16 ब्लॉक 72 नए ले रहा है, उसके साथ न्यू मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स भी बाय द वे दिसंबर 2025 के पैकेज के मुताबिक पाकिस्तान को मिल रहे हैं ADU-981, जिसके तहत पाकिस्तान फ्यूचर में AIM-120D, AIM-120D3 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा, यानी कि पाकिस्तानी F-16 PL-15 जैसी ही BVR मिसाइल्स कैरी कर सकती होंगे जो कि अमेरिकन मेड हैं और इनकी रेंज भी PL-15 से कंपेयर की जाती है। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल्स हैं, चाहे PL-15 की बात करें चाहे AIM-120D या D3 सीरीज के मिसाइल्स की बात करें। अब इसे कई लोग J-10C से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एक्स्ट्रा F-16 ब्लॉक 72 लेता है तो फिर J-10C का जो पाकिस्तान का प्लान है 90 J-10Cs का वो कैंसिल हो जाएगा। वेल, इस पर मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए जो प्लान है पाकिस्तान का वो है एटलीस्ट 36 से 40 J-10Cs का, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कुछ J-35 पाकिस्तान इंडक्ट कर ले, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का वो थ्रेशोल्ड पाकिस्तान क्रॉस कर ले कि भाई हमारे पास अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, देन उसके बाद जो बकाया J-10C रहते हैं वो भी आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की इस वक्त पूरी कोशिश है कि कम से कम 200 से 250 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में ऐसे हों जिनके पास नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज हों। नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी मतलब कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार हो, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल हो, स्टैंड ऑफ वेपन्स हो यानी कि एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो, और ये नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज पाकिस्तान अपने 250 के करीब एयरक्राफ्ट में चाहता है। फिलहाल पाकिस्तान के 70 के करीब एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनमें आईसा रडार लगा हुआ है, यानी कि 40 से ज्यादा ब्लॉक 3 और 20 J-10C। ठीक है, तो अगर F-16 में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लग जाता है तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और फिलहाल पाकिस्तान जो कि वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है और काउंटर टेररिज्म के डोमेन में अमेरिका पाकिस्तान को ये चीजें प्रोवाइड करता है, और अमेरिका की कई ऑर्गेनाइजेशंस इस काम के लिए बैठी हुई हैं, जैसा कि फॉरेन मिलिट्री फंड्स होते हैं, फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रेनिंग सिस्टम होता है, फिर सेक्शन 333 है अमेरिका का, तो उसके अंडर पाकिस्तान को F-16 की अपग्रेड्स और न्यू F-16 मिल सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना को लेकर जो पाकिस्तान के प्लान्स हैं वो भी रहेंगे। अब ये नंबर्स पाकिस्तान ने इस तरह मेंटेन करने हैं कि मॉडर्न फाइटर जेट्स के नंबर इंक्रीज भी हों और पाकिस्तान के जो पुराने मिराजेस और F-7s हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन F-7s के हैं और एटलीस्ट 180 से 200 के दरमियान मिराजेस हैं, ये रिटायर भी करने हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ J-10Cs पर रिलाई करें, आपके F-16 भी पुराने होते रहें और फिर आपको एकदम से इंडियन एयरफोर्स जैसी हालत का सामना करना पड़ेगा। भाई स्क्वाड्रन पर स्क्वाड्रन ढेर लगा हुआ है और रिटायर करनी है, नए एयरक्राफ्ट लेने जाओगे फिर अचानक से पैसे भी नहीं है, ना रिसोर्सेज हैं, और ऐसी सिचुएशन में हर मुल्क फिर आपका फायदा उठाएगा, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई अब इन्हें जरूरत है, अब इन्हें लूटो। अभी पाकिस्तान उतनी जल्दी में नहीं है, इसी वजह से अमेरिका भी पाकिस्तान को ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज एक वक्त में अमेरिका F-16 को लेकर बड़े नखरे करता था। अब अमेरिका को पता है कि भाई इनके पास F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड की चीज मौजूद है, तो अगर अमेरिका भी अपना F-16 ब्लॉक 72 अपग्रेड्स दे देता है पाकिस्तान को और फ्यूचर में पाकिस्तान उससे इंडिया के 2-3 एयरक्राफ्ट गिरा लेगा, तो लॉकहीड मार्टिन की मार्केट बूस्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली अमेरिका को उसका फायदा है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म भी नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है इस पूरे खित्ते में। तो चाइना जिस तरह पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज रखता है, तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात
अमेरिका के साथ भी रहें, खराब ना हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वो पूरी सिचुएशन है जो अभी इवॉल्व, और अभी इस पूरी सिचुएशन में मैंने पीएफएक्स को एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी मैंने बात नहीं की, बिकॉज वो एयरक्राफ्ट अभी ऑन पेपर है। उसका क्या फ्यूचर होगा, पाकिस्तान उसको लेकर किस मुल्क के साथ कोलैबोरेट करेगा, इस पर भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब तक उसके बारे में चीज क्लियर नहीं होती तो उसको हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते इस पूरे सिनेरियो में। तो यहाँ मैंने उन एयरक्राफ्ट को और उन प्लान्स को ऐड किया है जो एक्चुअल बेसिस में हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे सामने है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।